आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। देखिए जैक बोर्ड के रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। ये बदलाव क्या है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्लास 12 का रिजल्ट बनता है, किस प्रकार से कोई बच्चा फेल होता है, किस प्रकार से कोई बच्चा पास होता है, पासिंग मार्क्स क्या है, थ्योरी का फंडा क्या है, प्रैक्टिकल का फंडा क्या है, इंटरनल असेसमेंट का फंडा क्या है। हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये जो हमारा आज का वीडियो है ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हर एक बच्चे इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। देखिए क्लास 12 में हमारा जो सब्जेक्ट्स होता है ना, दो प्रकार का सब्जेक्ट्स यहाँ पर होता है। एक हमारा प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है और एक हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। देख लीजिए कौन वाला हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है और कौन हमारा प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। देखिए नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जैसे कि आपका हिंदी इलेक्टिव हो गया, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, मैथ, इकोनॉमिक्स, ईटीसी माने भाई और बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। कुछ हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर हमने ले लिया है, देखिए जो कि हमारा प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में हमारा हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, जियोग्राफी, होम साइंस, ईटीसी। तो ये सब हमारा प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। मतलब क्लास 12 में हमारा दो टाइप्स का सब्जेक्ट्स होता है, एक हमारा प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है, एक हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या फंडा है, किस प्रकार से पास फेल होता है। देखिए क्लास 12 में क्या होता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा। जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे कि टोटल आपका 5 सब्जेक्ट होता है ना, तो 5 में से आपको पाँचों में पास करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में यदि आप फेल हो जाते हैं ना, तो भाई आप पूरी फेल हो गए। ठीक है, मतलब क्लास 12 में क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको पास करना पड़ेगा। जो पासिंग मार्क्स है आपको हर एक सब्जेक्ट में लेकर आना है। आगे क्या है देखिए, एक सब्जेक्ट में भी फेल होने से पूरा रिजल्ट फेल हो जाएगा। किसी भी यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल है, जैसे आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में से मान के चलिए आप कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो भाई आपका पूरा जो रिजल्ट आएगा ना वो फेल ही हो जाएगा। आप फेल की कैटेगरी में चले जाओगे। तो क्लास 12 में क्या होता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा। अब आगे के फंडा को आप समझिए कि प्रैक्टिकल वाला का क्या फंडा है, नॉन प्रैक्टिकल वाला का क्या फंडा है, इंटरनल असेसमेंट का क्या फंडा है और प्रैक्टिकल जो होता है उसका क्या फंडा है। एक एक करके यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, मैथ, ये सब जो आपका नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब आपका नॉन प्रैक्टिकल वाला है। तो नॉन प्रैक्टिकल में क्या हुआ था, देखिए आपका थ्योरी होता है 80 नंबर का, 80 नंबर का थ्योरी होता है और 20 नंबर का होता है इंटरनल असेसमेंट। और ये जो 20 नंबर होता है ना, ये आपके स्कूल के तरफ से या फिर कॉलेज के तरफ से दिया जाता है। और ये जो थ्योरी है देख लो यहाँ पर 80 नंबर का, ये आपका एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी था और सब्जेक्टिव भी था। तो देखो जो आपका नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जो आपका नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, इसका क्या फंडा है, इसमें पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख लो, थ्योरी में 80 नंबर और इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर, यानी टोटल मिलाकर 100 नंबर, टोटल मिलाकर 100 नंबर। ठीक है, और ये 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लेकर आना है। ये 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लेकर आना है। चाहे आप थ्योरी से लेकर आइए, चाहे आप इंटरनल असेसमेंट से लेकर आइए, चाहे आप दोनों को मिलाकर लेकर आइए, आपको लाना कितना है, मात्र 33 नंबर लेकर आना है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसको इंटरनल असेसमेंट से मान के चलिए मिल जाता है 15 नंबर। कितना नंबर मिल जाता है, 15 नंबर। और ये बच्चा थ्योरी से लेकर आता है 20 नंबर, थ्योरी से 20 नंबर लेकर आता है और स्कूल की तरफ से जो इंटरनल असेसमेंट हुआ है उसमें मिल गया 15 नंबर। तो इधर का 15 नंबर और इधर का 20 नंबर, तो टोटल हो गया इसका 35 नंबर। मतलब ये बच्चा पास हो गया, ये बच्चा पास हो गया। यानी नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में क्या होता है कि दोनों को मिलाकर, थ्योरी को भी और इंटरनल असेसमेंट को भी, यानी दोनों को मिलाकर आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा। दोनों को मिलाकर, इधर का 80 नंबर और इधर का 20 नंबर, ये दोनों को मिलाकर आप कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा, 33 नंबर। अगर आप दोनों को मिलाकर अगर आप 33 नंबर ले आते हैं तो आप नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में पास है।
ठीक है, बात क्लियर हुआ। देखिए पहले ही जान लीजिए, प्रैक्टिकल वाला का फंडा अलग है और नॉन प्रैक्टिकल वाला का फंडा अलग है। अभी मैं आपको नॉन प्रैक्टिकल वाला का फंडा समझा रहा हूँ। नॉन प्रैक्टिकल वाला में क्या होता है कि थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिलाकर, यानी इधर का 80 नंबर और इधर का 20 नंबर, ये टोटल 100 नंबर का हो जाता है। यानी थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिलाकर मात्र आपको 33 नंबर ही लेकर आना है। चाहे आप कहीं से भी लाइए, चाहे आप कैसे भी लाइए, कोई मैटर नहीं करता है। चलिए, आप नॉन प्रैक्टिकल वाला समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल वाला में जाते हैं। मैं आपको आगे लाइव रिजल्ट प्रूफ भी दिखा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट। देखो प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, इसमें हमारा 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 70 का थ्योरी होता है और 30 का प्रैक्टिकल होता है। और ये जो 30 नंबर होता है ना, ये जो 30 नंबर होता है, ये भी आपके स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। इसमें भी 30 में से करीबन मान के चलिए कि 22, 23, 24, 25, 28, 27 इस प्रकार से नंबर मिलता है। यानी कि 20 प्लस या फिर 25 प्लस नंबर आपको उसमें मिल ही जाता है। ये 30 नंबर में से या तो आपको 20 प्लस नंबर मिल जाता है या फिर 25 प्लस नंबर मिल जाता है। यानी अच्छा खासा नंबर दे देता है प्रैक्टिकल में भी, क्योंकि ये तो स्कूल की तरफ से है। देखो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में होता क्या है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में होता ये है कि आपको थ्योरी में भी अलग से पास करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में भी आपको अलग से पास करना पड़ेगा। यानी दोनों को जोड़कर आपको नहीं देखना है, बल्कि दोनों में ही आपको पास करना पड़ेगा। इसमें भी पास करना है और इसमें भी पास करना है। बात को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए नॉन प्रैक्टिकल वाला में क्या होता है कि थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिलाकर आपको 33 नंबर लाना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट होता है, इसमें आपका अलग फंडा है। मतलब इसमें आपको थ्योरी में भी पास होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ेगा। मतलब थ्योरी में भी आपको 33% नंबर लेकर आना है और प्रैक्टिकल में भी आपको 33% नंबर लेकर आना है। अब बात को ध्यान से सुनिए। देखिए प्रैक्टिकल में आपको ऐसे ही पास कर देगा, ऐसे ही आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से होता है। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, इसको अभी आप लोग भूल जाइए। बात करेंगे थ्योरी का। देखो थ्योरी होता है 70 नंबर का। आप क्या करो, 70 का 33% निकाल दो, तो 70 गुना 33 बटा 100, 10 कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 23.1, यानी करीबन 23 नंबर के आसपास। ठीक है, 23 क्या आप इसको 24 बोल लो, राउंड फिगर में आप इसको 24 बोल लो, यानी 23-24 नंबर के आसपास। यानी देखो होगा क्या, जितना भी आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में थ्योरी में ये जो 70 नंबर का परीक्षा होगा, जो लिखेंगे आप, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ये 70 नंबर में से आपको 24 नंबर लेकर आना है। ये 70 नंबर में से इसमें 24 नंबर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल में आपका जितना आता है वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें आपको 24 चाहिए ही चाहिए। मतलब ये प्रैक्टिकल आपका चटनी हो गया, ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, मतलब पासिंग मार्क्स में ऐड नहीं होगा, बाद में तो ऐसा ऐड होगा। ठीक है, लेकिन पास करने के लिए थ्योरी में अगर आपको पास होना है भाई, तो आपको थ्योरी में 24 नंबर लेकर आना है। प्रैक्टिकल में आप ऐसे ही पास हो जाओगे, क्योंकि स्कूल की तरफ से दे देगा। ये बात क्लियर हो गया। यानी जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, उसमें हमको थ्योरी में अलग से पास करना है और प्रैक्टिकल में भी अलग से पास करना है। ये थ्योरी में 70 नंबर में से आपको हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 24 नंबर लेकर आना ही पड़ेगा। 24 से ज़्यादा आता तो कोई बात नहीं, और प्रैक्टिकल में 30 में से अच्छा ही नंबर दे देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ लाइव रिजल्ट दिखा देता हूँ, तब आप समझ जाएंगे क्या है और क्या नहीं है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट है, आप देख लो। इसमें हमारा प्रैक्टिकल, देखो एक साइड में प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, यानी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट खाली जियोग्राफी है, देख लो। ठीक है, देखो इंग्लिश में इसका आया है 77 नंबर, यानी थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिलाकर 33 से ज़्यादा है, मतलब इसमें ये पास है, 33 होने से भी पास। हिंदी में आया है 83, मतलब इसमें भी पास है। हिस्ट्री में 86 है, इसमें भी पास है। पॉलिटिकल साइंस में 78 है, इसमें भी पास है। सोशोलॉजी में 84 नंबर है, इसमें भी पास है। अब देखो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है, इनका जियोग्राफी का नंबर देखो, यहाँ पर देखो थ्योरी में है 58 और प्रैक्टिकल में है 29। और अभी मैंने आपको बताया कि थ्योरी में कम से कम कितना नंबर होना चाहिए, 24 नंबर होना चाहिए। तो देखो थ्योरी में 24 नंबर है, इसका बिल्कुल है भाई, 24 से ज़्यादा है। मतलब ये जो बच्चा है ये इसमें पास है, ये पूरी पास हो गया, 411 नंबर आया है, फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया। आगे देखो, आगे मैं आपको समझाता हूँ। अगला रिजल्ट देखो, अगला रिजल्ट देखो भाई, यहाँ पर अगला रिजल्ट को देख लो। देखो यहाँ पर थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसमें तो 76 है, कोई नहीं पास है। ठीक है, अब देखो आगे, अब बात को यहाँ से समझो आप, तब आपको और क्लियर होगा, समझ में आएगा। देखो इसका नंबर देख लो पहले आप, इसका नंबर आया है 303 नंबर। बच्चा का ये जो है 303 नंबर लेकर आया है, लेकिन फिर भी ये बच्चा फेल है।
फिर भी ये बच्चा फेल है। फेल क्यों हुआ, आप इस बात को आप अच्छे से समझ लो। देखो आखिर में फंडा क्या है यहाँ पे। अगर आप फिजिक्स के नंबर को देखोगे, अगर आप यहाँ पर फिजिक्स के नंबर को देखोगे तो फिजिक्स में इनका थ्योरी में आया है 18 नंबर। देख लो 18 नंबर थ्योरी में लेकर आया है। टोटल देखो, टोटल 40 नंबर है, लेकिन टोटल यहाँ पर आपको नहीं देखना है। आप बोलोगे सर ये तो 40 नंबर लेकर आया, सर ये तो पास हो गया। भाई पास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला कि जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसमें केवल थ्योरी में आपको 24 नंबर चाहिए, जबकि ये मात्र 18 नंबर लेकर आया है। इसलिए जो बच्चा है ये फिजिक्स में फेल है, इसलिए पूरा रिजल्ट फेल हो गया। इसका यहाँ पे 3 प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। देखो ये एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, ये एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, ये एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। इसमें 38 आया है, मतलब इसमें ये पास है। इसमें 46 आया है, इसमें भी ये पास है, लेकिन इसमें 18 आया है, बेचारा इसमें लटक गया, इसमें फेल हो गया। बात क्लियर। चलो आगे देखो, आगे देख लो। ये जो बच्चा है इसका देखो यहाँ पर नंबर है 302 नंबर, लेकिन ये बच्चा फिर भी फेल है। फेल क्यों हुआ, क्योंकि देख लो यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है। और ये जो केमिस्ट्री में मात्र 18 नंबर लेकर आया है। 18 नंबर में 24 से कम नंबर लेकर आया है, 24 से कम है, 24 से कम है, यानी ये बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। तो बात यहाँ पर सिंपल है, मैं आपको एक झलक में बता देता हूँ। देखो जो आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में थ्योरी में 70 नंबर में से 24 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तब आप पास होंगे, नहीं तो आप पास नहीं होंगे। प्रैक्टिकल में ऐसे ही आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है उसमें आपका थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिलाकर आपको मात्र 33 नंबर लाना है, दोनों को मिलाकर आपको 33 नंबर लाना है। तो कुछ इस प्रकार का फंडा, न्यू रूल, न्यू रेगुलेशन आया है, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।